चलिए सीधे आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में चलते हैं। आज हम डर के शरीर रचना विज्ञान या कहें कि एनाटॉमी ऑफ फियर को बहुत ही बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। इसके लिए हम असम के एक सुनसान हाईवे पर हुई एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का सहारा लेंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ दो चीजें, पूरा अकेलापन और घना अंधेरा, इंसान के हर तार्किक और साइंटिफिक संशय को चकनाचूर कर सकती हैं। जब इंसान का सारा विज्ञान एक ऐसे माहौल में घिर जाता है जहां दुनिया से कोई संपर्क न हो, तो हमारा मनोविज्ञान कैसे रिएक्ट करता है, यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। सर, शाम के बाद उस हाईवे पर मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। कहानी की शुरुआत से ही ये शब्द एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देते हैं। ये चेतावनी एक ड्राइवर राजू की है जो अपने बॉस से विनती कर रहा है। हम अक्सर ऐसी बातों को इग्नोर कर देते हैं, है ना? हम इन्हें महज अंधविश्वास मान लेते हैं। लेकिन जब किसी सुनसान जगह पर मनोवैज्ञानिक दबाव अचानक से बढ़ने लगता है, तो यही अनसुनी चेतावनियां दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगती हैं। तो चलिए एक संशयवादी की यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि ये पूरी कहानी आखिर शुरू कैसे होती है। हमारे इस पूरे वाक्य के केंद्र में है विक्रम। महानगर में पले बढ़े 2018 बैच के एक बेहद युवा और तेज तर्रार आईएएस अधिकारी। विक्रम के लिए विज्ञान और लॉजिक ही सब कुछ था। उनकी पोस्टिंग असम के एक ऐसे दूरस्थ जिले में हुई थी जो भूटान सीमा के करीब था। जरा इस माहौल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घने साल के जंगल, संकरी और एकदम सुनसान सड़कें, और सबसे अहम बात, मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल जीरो। मतलब बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह कटा हुआ। ये जो गहरा भौगोलिक अलगाव है, यही वो कैनवस है जिस पर डर की ये खौफनाक तस्वीर उकेरी जाने वाली है। अब यहाँ दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का सीधा टकराव होता है। एक तरफ है विक्रम का पक्का महानगरीय तर्क जो 21वीं सदी के विज्ञान पर टिका है और भूतों को सिर्फ एक अंधविश्वास मानता है, और दूसरी तरफ है वहां का स्थानीय अनुभव जो सदियों से कहता आ रहा है कि सूर्यास्त के बाद इस हाईवे पर कुछ तो ऐसा है जिसे विज्ञान नहीं समझा सकता। अब बात करते हैं घने अंधकार में प्रवेश की। 1 अक्टूबर की वो दोपहर जिसने इस खतरनाक घटना की नींव रखी। वक्त कैसे हालात बदलता है, इसे देखिए। एक बेहद जरूरी मीटिंग खत्म होते होते शाम के 5 बज चुके थे। 5:20 पर जब विक्रम ने अपनी रॉयल एनफील्ड पर 40 किलोमीटर का सफर शुरू किया, तब तक मौसम काफी सुहावना था। लेकिन सिर्फ 20 मिनट बाद शाम 5:40 पर अचानक से पूरा अंधेरा छा गया। सुहावनी शाम एक ऐसे माहौल में बदल गई जहां जंगल की बड़ी बड़ी परछाइयां सब कुछ निगलने लगी। ये सफर अब एक संवेदी अभाव यानी सेंसरी डिप्राइवेशन के भयानक अनुभव में बदल रहा था। इस पॉइंट पर आकर समझना जरूरी है कि कैसे घुप अंधेरा डर के लिए एक परफेक्ट इंक्यूबेटर बन जाता है। हमारी आंखों को जो भी सुरक्षा का एहसास होता है, अंधेरा उसे छीन लेता है। उस घने काले जंगल में अब सिर्फ एक ही रोशनी थी, विक्रम की बाइक की हेडलाइट। सन्नाटा इतना गहरा कि सिर्फ झींगुरों और दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थीं। ये अकेलापन और अंधकार मिलकर खौफ को कई गुना बढ़ा रहे थे। और यहीं से शुरू होता है टूटता तर्क और बढ़ती घबराहट का दौर। अचानक सड़क के दाहिनी ओर लगभग 50 मीटर दूर हेडलाइट की रोशनी एक सफेद साड़ी पहने आकृति पर पड़ती है। अब दिमाग तुरंत लॉजिक ढूंढता है ना। विक्रम का तार्किक दिमाग भी अंदर ही अंदर यही कह रहा था कि अरे ये बस कोई गांव की महिला होगी जिसे शायद मदद चाहिए। लेकिन आंखों के सामने जो सच था वो रोंगटे खड़े करने वाला था। वो आकृति हवा चलने के बावजूद बिल्कुल स्थिर थी। उसके चेहरे पर कोई निशान नहीं थे और वो किसी परछाई की तरह बर्ताव कर रही थी। तनाव अब आसमान छूने लगता है। वो साया जो अब तक दाईं ओर खड़ा था, अचानक से एक बहुत ही अजीब और बेतरतीब तरीके से हिलना शुरू कर देता है। पलक झपकते ही वो आकृति सड़क के उस पार थी। मतलब अचानक ही वो विक्रम की तेज रफ्तार बाइक से भी ज्यादा गति से आगे बढ़ रही थी। ये भौतिकी के हर नियम के बिल्कुल खिलाफ था। दिमाग सुन्न हो जाता ये सोचकर कि कोई चीज इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकती है। अब जरा उस घुटन और क्लॉस्ट्रोफोबिया की कल्पना कीजिए। वो आकृति हर 2 से 3 मिनट में कभी बाईं तरफ, कभी दाईं तरफ और कभी बिल्कुल सामने दिखने लगी। विक्रम उस सुनसान जंगल के बीच घबराहट के एक ऐसे लूप में फंस गए थे जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं था। सिर्फ 10 फीट, जी हाँ, एक तीखे मोड़ के बाद वो रहस्यमयी आकृति अचानक से सड़क के बिल्कुल बीचों बीच प्रकट हो गई और दूरी थी सिर्फ 10 फीट। विक्रम को इतनी जोर से ब्रेक मारना पड़ा कि बाइक लगभग पलटने ही वाली थी। हाईवे पर लकवाग्रस्त कर देने वाला खौफ, ये वो पल था जब तनाव अपनी चरम सीमा पर था।
उस आकृति की आंखें पूरी तरह से काली थीं, एकदम खाली, त्वचा इतनी पीली मानो शरीर में खून की एक बूंद न हो। उसके होंठ हिल रहे थे, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आ रही थी। और सबसे खौफनाक बात, उस जगह का तापमान इतनी तेजी से गिरा कि विक्रम की सांसें तक उस ठंडी हवा में साफ दिखाई देने लगीं। इस लाचारी को महसूस कीजिए। विक्रम चाहकर भी वहां से हिल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत भारी अदृश्य शक्ति ने उनकी पीठ को नीचे की ओर दबा दिया हो। एक ऐसा लकवा मार गया था शरीर को जो उन्हें बाइक का इंजन फिर से स्टार्ट करने ही नहीं दे रहा था। और तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक धमाका हुआ, जैसे जंगल में कोई बहुत बड़ा पेड़ जोर से गिरा हो। इस अप्रत्याशित और तेज आवाज ने चमत्कारिक ढंग से उस साए के प्रभाव को तोड़ दिया। विक्रम पसीने से तरबतर थे। उन्होंने किसी तरह हिम्मत जुटाई, बाइक स्टार्ट की और बिना एक बार भी पीछे मुड़े पूरी रफ्तार से वहां से निकल गए। एक दुखद स्थानीय लोक कथा। अगली सुबह डरे और सहमे हुए विक्रम ने जब राजू को ये पूरी दास्तान सुनाई, तो ये कहानी अचानक एक डरावने अनुभव से हटकर असल दुनिया की एक बहुत गहरी त्रासदी की ओर मुड़ जाती है। यहाँ स्थानीय ज्ञान ने वो सच्चाई बताई जो विज्ञान कभी नहीं बता सकता था। राजू विक्रम को वहां के एक सम्मानित तांत्रिक भट्टाचार्य जी के पास ले जाता है। वहां जाकर ये कन्फर्म होता है कि विक्रम का दिमाग कोई खेल नहीं खेल रहा था। उन्होंने जो देखा वो सच था और उसका जुड़ाव एक बेहद दुखद इतिहास से था। अब यहाँ एक शब्द आता है, बेचैन आत्मा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये आतंक वास्तव में बहुत गहरे मानवीय कष्ट से पैदा हुआ है। ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहती है, बल्कि उसकी मौत की जो हिंसा थी, उसने उसकी उपस्थिति को इतना ठंडा और खतरनाक बना दिया है। सफेद साड़ी वाली उस महिला की सच्चाई सुनकर रूह कांप जाती है। करीब 3 महीने पहले घरेलू हिंसा का शिकार हुई एक महिला को उसके शराबी पति ने उसी हाईवे पर उसी अंधेरे में छोड़ दिया था। वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मतलब ये कहानी किसी मनगढ़ंत भूत की नहीं, बल्कि हिंसा और परित्याग की एक खौफनाक सच्चाई है। यही कारण है कि स्थानीय लोग आज भी उसकी शांति के लिए वहां रात में दिए जलाते हैं। और फिर आता है वो मुकाम जब संशयवाद आखिरकार खत्म होता है। तांत्रिक से मिले एक ताबीज और कुछ मंत्रों ने विक्रम के उस महानगरीय लॉजिक को हमेशा के लिए बदल दिया। इस गहरे मनोवैज्ञानिक आघात ने उनके पक्के संशयवाद को जड़ से खत्म कर दिया। जिस स्थानीय ज्ञान पर वो पहले हंसा करते थे, अब वो उनके व्यवहार का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद उन्होंने कभी भी सूर्यास्त के बाद उस हाईवे पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जब इंसान पूर्ण अलगाव में होता है, जब गहरा अंधेरा छा जाता है और आपका सारा विज्ञान, सारा लॉजिक फेल हो जाता है, तो क्या तब वही स्थानीय चेतावनियां और लोक कथाएं काम आती हैं जिन्हें हम अंधविश्वास समझकर टाल देते हैं? क्या अंधेरे में वही हमारी असली रक्षक होती हैं? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।